नमस्कार दोस्तों, बीजेपी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम एसएससी सीजीएल के लिए 50 मोस्ट पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपको इस तरह दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस प्रकार का है? आंशिक लचीला और आंशिक कठोर। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1947 को। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से 395 हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह किसमें लिखा गया है? प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गए थे? षोडश सिंह समिति से। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्न में से कौन एक केंद्रीय सूची का विषय है? रक्षा। भारत में नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरिश संविधान। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 552। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का क्या अर्थ है? निर्वाचित सरकार। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा करता है? आर्टिकल 352 के अनुसार। भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक स्थायी सभा है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति अनुच्छेद के तहत माफ़ी देने का अधिकार है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति किसी को माफ़ी दे सकता है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? भाग 4 में। निम्न में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? नागरिक शपथ
संविधान का भाग प्रस्तावना है, मौलिक कर्तव्य है, राजनीति निर्देशक सिद्धांत है, पर नागरिक शपथ नहीं है। भारत के वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्षों में होती है? हर 5 साल वर्षों में होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत के संविधान में अब कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? भारत के संविधान में कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? संवैधानिक अधिकारी। भारत में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? भारत में बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। भारत के संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भारत के संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के द्वारा किया जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। यूनियन ऑफ इंडिया शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है? आर्टिकल 1 में। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव के आयुक्त सुकुमार सेन थे। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ दी गई है? अनुच्छेद 249 में। किसी समिति ने न्याय पंचायत की सिफारिश की थी? अशोक मेहता ने। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है।
भारत के संविधान की कितनी मूल प्रतियां हस्तलिखित थी? 2, एक हिंदी एक अंग्रेजी। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? भारत में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। किस अनुच्छेद में आपातकालीन वित्त संकट का उल्लेख है? अनुच्छेद 360 में। संविधान सभा में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में संविधान का संरक्षक कौन होता है? भारत में संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। थैंक्स मेरे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।